हेलो माय डियर स्टूडेंट, और आज की वीडियो हम लोग प्रोज का सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम, जो कि एक स्पीच है जिसको इस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए हैं, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये स्पीच जब प्रेसिडेंट का ओथ लिए, शपथ लिए, उसके बाद ये स्पीच दिए। और ये कहानी और ये स्पीच जो है आपका 12th क्लास में आपको स्टोरी पढ़ने को मिलता है, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। ठीक है ना। तो थोड़ा होम और हाउस में अंतर सीख ले। होम का मतलब होता है अपना घर, और हाउस का मतलब होता है जो तुमको घर दिखाई देता है ना, उसको बोलते हैं हाउस। जितने भी तुम्हारे घर दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे गांव में, शहर में, वो सभी हाउसेस हैं, और जहाँ पर तुम रहते हो वो तुम्हारा होम है। ठीक है ना। तो चलिए, ये भारत इज माई होम जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए बच्चे शांति बनाओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु इनका 1969 में हुआ था। यानी इनका जन्म जो हुआ ना, इनका बर्न जो हुआ था 1897 और डाइड इन 1969। ठीक है ना। बर्न इन हैदराबाद, जन्म इनका बाबू हैदराबाद में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बोली जाती है। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ठीक है ना। ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वन ऑफ का मतलब होता है एक, और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर मतलब होता है महान स्वतंत्रता सेनानियों में से क्या थे, वन थे, यानी एक थे। एज वेल एज, साथ ही साथ, एन इमिनेंट, देखो एज वेल एज का फ्रेजल वर्ब है, इसका हिंदी होता है साथ ही साथ, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और ये साथ ही साथ योद्धाकार थे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में योद्धाकार थे, मतलब शिक्षित व्यक्ति थे, और ये क्या थे, एनिमेंट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यानी भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। बिकम मतलब बनना, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बने 1967 में। आपका पूछेगा कि कब बिकम बने, तो 1967 में। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अर्ली देखो, अर्ली का मतलब इसके पहले ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है ना। ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके पहले बिहार के राज्यपाल का सेवा कर चुके थे। पूछेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा कि कहाँ के ये राज्यपाल थे, गवर्नर थे, तो वहाँ पर डालना बिहार। ऐसे आपके ऑप्शन में असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार होगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो बिहार के गवर्नर थे। और देखो उसके बाद से गवर्नर थे, यानी राज्यपाल थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माई जो होम है, जो हम लोग पढ़ने जाना है, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये जो अंश है, फ्रॉम स्पीच, ये स्पीच से लिया गया है। यानी ये अंश जो अंश है, ये भाषण से लिया गया अंश है, जिस अंश का नाम है भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है। ही गैव इन 1967, उन्होंने भाषण दिया 1967 में। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और टेकिंग मतलब होता है लिए, ओथ मतलब होता है शपथ, एज मतलब के रूप में, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है ना। इसका हिंदी निकाल दे रहे हैं कि इन्होंने भाषण दिए राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद। 1967 में ये भाषण दिए। राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद ये भाषण आप लोग को दिए हैं, जिस भाषण का नाम है भारत इज माई होम, जो कि एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्पीच है। इन द फर्स्ट स्पीच, उनकी पहली भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं। हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप से। बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा और हंसो मत, तो उत्तर देना है। हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, अपने आप से आप प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। टू द सर्व ऑफ टोटली ऑफ इंडियन कल्चरल, सेवा करेंगे। टोटली मतलब संपूर्णता के साथ, टोटली मतलब संपूर्णता के साथ सर्विस करेंगे। सर्व मतलब सेवा करना, और कौची को करेंगे सेवा, इंडियन कल्चरल का, यानी भारतीय संस्कृति का मैं सेवा करूंगा। ठीक है। अब चलिए बुक देखो। हेलो, उसके बाद से यहाँ पर बुला कर उसके बाद से प्रश्न पूछने लगेंगे। सॉरी क्या लगा रखे हो। चलो क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन बोलूँगा। बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व द गवर्नर ऑफ डैश स्टेट, बिहार। अच्छा, बिकम प्रेसिडेंट विच ईयर, इन विच ईयर, इन
1967, ठीक है। अच्छा, बॉर्न इन विच स्टेट? बॉर्न इन विच? हैदराबाद। अच्छा, डाइड इन विच ईयर? 1969। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है ना, इसी तरह ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत इज माई जो होम है, इसके बाद में पढ़ा रहे हैं। आई मस्ट कॉन्फेंस, आई मस्ट कॉन्फेंस, ठीक है ना। मैं देखिए यहाँ पर लाइन को समझिए, आई मस्ट कॉन्फेंस का मतलब हुआ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ डैट की आई एम ओवर हेलमेट, आई एम ओवर हेलमेट, मैं क्या हूँ, भयभूत हूँ, बाई द ट्रस्ट, अपने लोगों को विश्वास से, माई पीपुल, माई अपने लोगों को विश्वास से, हैव प्लेसेड जो जगह दिया, इन मी मुझे जो जगह दिया, बाय द इलेक्टिंग मी टू हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। अब यहाँ पर मतलब हुआ कि धरती के सबसे ऊंचा जो पद होता है ना, हाईएस्ट पोस्ट, इसको राष्ट्रपति का पद बोला जाता है। इलेक्टिंग मी, मुझे चुना गया, इसीलिए मैं अपने लोगों पर क्या है, मुझे ट्रस्ट है, विश्वास है, अपने लोगों पर विश्वास है कि धरती का सबसे बड़ा अगर हाईएस्ट पद होता है तो वो राष्ट्रपति का पद होता है, जिसके लिए तुम राष्ट्रपति का पद धरती का इसलिए हाईएस्ट माना गया है कि इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, ठीक है ना। डॉक्टर राधाकृष्ण ब्राउड टू प्रेसिडेंट, इसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनके बारे में ये प्राइस कर रहे हैं, यानी प्रशंसा दिखा रहे हैं। तो कौन प्राइस कर रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइस कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइस कर रहे हैं, यानी प्रशंसा कर रहे हैं किसके, राधा कृष्ण के। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि डॉक्टर राधा कृष्ण ब्राउड टू द प्रेसिडेंट, डॉक्टर राधा कृष्ण ने क्या लिया, क्या लाया, तो प्रेसिडेंसी लाया, यानी राष्ट्रपति जो लाया, द मेंटल इक्वाइपमेंट, मेंटल माने दिमागी की जो स्थिति थी, डिग्री ऑफ एरुडिशन, और डिग्री ऑफ एरुडिशन का मतलब हुआ पंडितों रूप में वो जो लेकर आए हैं डॉक्टर राधा कृष्ण, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और ज्ञान की अनुभवों की खजाना लेकर आए, अनुभवों का ये सभी कौन लेकर आए हैं बाबू, ए लड़का, ये सभी कौन लेकर आए इतना चीज, राधा कृष्ण। इसको प्रशंसा कौन कर रहा है, जाकिर हुसैन, क्योंकि उनके पहले ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। देखो, रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ऐसे कहीं देखने को मिलता है, शायद ऐसे कहीं देखने को मिलता है। डूइंग द लाइफ टाइम डिवोट ऑफ द पैरासूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ये अपने जीवन काल में ये डिवोट जो योगदान दिए हैं, पैरासूट ऑफ नॉलेज, धर्म की प्रचार के लिए, ज्ञान की और सच्चाई की प्रचार के लिए अपना पूरा योगदान दिए हैं। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, राधा कृष्ण। कौन दिए हैं, राधा कृष्ण दिए हैं। इसको प्रशंसा कौन कर रहा है, जाकिर हुसैन कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा बात करोगे तो अट्रैक्शन हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, बात मत कीजिए प्लीज, चुपचाप सुनो और अपने उस पर ध्यान दो। ही हैज डॉन, उन्होंने किया है, मोर देन द प्रोबेबली एनी मैन, उन्होंने किया है, प्रोबेबली मतलब शायद, एनी मैन, एनी अदर मैन टू ब्रिंग एंड आउट एक्सप्लेन ऑफ इंडिया फिलोसफी, कि भारत के कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा जिस तरह राधा कृष्ण किए हैं। इंडियन फिलोसफिकल थॉट ऑफ द वननेस ऑफ द ऑल ट्रूथ है, वननेस ऑफ द ऑल ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई और एकता के भाव दिखाए हैं। वननेस मतलब सच्चाई और एकता का भाव दिखाए हैं। देखो डिस्टर्ब मत करो, तो एकता का भाव दिखाए हैं। ब्रिंग आउट, अच्छा हाँ दिखाए हैं, ब्रिंग आउट वो प्रदर्शन किए हैं। अच्छा यहाँ पर दिखाएं, एकता का भाव दिखाएं, और ट्रू स्पिरिचुअल व्यू, और आध्यात्मिक कीमतों का भाव दिखाए हैं, आध्यात्मिक कीमतों का भाव दिखाए हैं। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, वो अपने विश्वास को कभी खत्म नहीं किए हैं। फैथ मतलब विश्वास होता है, हिज माने अपनी, और लॉस मतलब अपने विश्वास को कभी खत्म नहीं किए हैं। कौन, तो राधा कृष्ण। कौची में, तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव की मानवता की आवश्यकता के लिए, मानव की मानवता की आवश्यकता के लिए अपने विश्वास को नेवर लॉस्ट फैथ, अपने विश्वास को कभी नहीं खोए हैं। मतलब जहाँ तक मानव की मानवता की इसेंशियल थी, आवश्यकता थी, वहाँ तक वो मदद किए हैं, विश्वास को कम नहीं किए हैं। एंड और ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और वो अपने आप को कभी नहीं सीज्ड किए हैं, अपने आप को कभी नहीं रोके हैं।
टू चैंपियन टू राइट, अधिकार की सामग्री में कभी अपने आप को सीज नहीं किए हैं, मतलब अपने आप को नहीं रोके हैं। कौन नहीं रोके हैं? हाँ, जब विकास की बात आई, जब कोई तरक्की की बात आई तो अपने आप को कभी नहीं रोके हैं। ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, और कि ताकि सभी लोग बिना भेदभाव के, बिना कुछ लग लगाव के रहें, विथ जस्टिस, और न्याय के साथ। कौची के साथ? न्याय के साथ। ये सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिस्कस किए हैं राधा कृष्ण का, ठीक है ना, कि राधा कृष्ण किस तरह का प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। चलो लुक एट द बुक, डोंट टॉक। देखो तीसरा पैराग्राफ में बोला है, आई कैन ओनली एश्योर, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको सिर्फ एश्योर कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ, अवगात करा सकता हूँ, डैट की आई एंटर दिस ऑफिस, जब मैं इस ऑफिस में प्रवेश करूंगा। कौन ऑफिस में? तो राष्ट्रपति वाले ऑफिस में। तो इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, इसमें जो होगा ना मेरे, प्रेफुल मतलब प्रार्थना पूर्वक, और ह्यूमिलिटी का मतलब हुआ विनम्रता के साथ इस ऑफिस में मैं प्रवेश करूंगा। उस समय हमारे पास कोई लालच, लोभ, माया कुछ नहीं होगा। एंड टोटल डेडिकेशन, और पूरा का पूरा आत्मसमर्पण के साथ। टोटल मतलब होता है पूरा का पूरा, और डेडिकेशन का मतलब हुआ आत्मसमर्पण, ठीक है ना। आत्मसमर्पण के साथ इस धरती, इस ऑफिस में मैं इंटर करूंगा, यानी प्रवेश करूंगा। कौन बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रेसिडेंट में जिस ऑफिस में प्रवेश करेंगे, जो कि सबसे बड़ा ऑफिस होता है और सबसे बड़ा पद होता है, जो कि राष्ट्रपति का, जो कि राष्ट्रपति जो पहला भारत का नागरिक बोला जाता है। बोले, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अभी अभी ओथ लिया, अभी अभी मैं शपथ लिया, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के लॉयल्टी का, निष्ठा का, भारत के संविधान के लॉयल्टी का शपथ लिया हूं, माने निष्ठा का। लॉयल्टी मतलब निष्ठा, ईमानदारी, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और इंडिया मतलब भारत के संविधान के निष्ठा का अभी अभी मैं ओथ लिया। ओथ मतलब शपथ लिया, ठीक है ना। आत्मसमर्पण, पूरा आत्मसमर्पण के साथ, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? इट इज द, इसके बाद देखिए, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। ये जो संविधान है ना, ये जो संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। इसको नया राज्य बनाने के लिए, थोड़ा सा देखिए, हंसो मत, डोंट लाफ, प्रोनाउंसिएशन तुमको का कचरा दिखाई दे रहा है कि प्रोनाउंसिएशन तो आती है। सुनो इधर, तुम लोग देखो, इसको नया राज्य बनाने के, स्टेट का मतलब हुआ यहाँ पर राज होता है, लेकिन यहाँ पर देश समझना। लेकिन इसको नया देश बनाने के लिए हम, हमारे लिए क्या है, देश इसलिए बना कि स्टेट को यहाँ पर देश के रूप में संबोधित किया गया है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, ये संविधान की जो प्रयोगिता इसको नया राज्य बनाने के लिए है, और विच इट्स फ्री सिटीजन, जहाँ पर स्वतंत्र नागरिक रहे, जहाँ पर कौन नागरिक रहे। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जो कि इतिहास में पहली बार होगा, गिवन टू देमसेल्फ, जो कि दिया गया है, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एसेंट पीपुल। ये माने ये स्टेट जो होगा ना, ये जो राज होगा, मतलब ये देश होगा, ये नया देश होगा, और एसेंट पीपुल, पुराने लोगों का ये नया देश होगा। समझ में आ रही है बात? का बताएं, पुराने लोगों का, एसेंट पीपुल मतलब पुराने लोग, हाँ, यंग मतलब नया, पुराने लोग का ये नया देश होगा, ये राज होगा। हु थ्रो ए लॉन्ग मिलीनियन एंड थ्रो कोऑपरेशन, और यहाँ पर जो मिलीनियन का मतलब हजारों लोग, और हजारों के जो कोऑपरेट संघ में आए हैं, ऑफ द डाइवर्स एथिक्स एलिमेंट्स, जो कि शिष्टाचार के तत्वों से बने हुए हैं। एथिक्स मतलब शिष्टाचार या विनम्रता के तत्वों से बने हैं, या अच्छाई के तत्वों से बने हुए हैं। वाज स्टीवन टू द रिलीज टाइमलेस, और इसको रिलीज करने के लिए ना, टाइमलेस, बिना समय को देखे ये इसको रिलीज करना है। रिलीज का मतलब समझना, दिखाना। तो इसको बिना टाइमलेस किए हुए हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। ठीक है,
अब देखो एब्सोल्युटली वैल्यू इन देयर आवन पेकुलियर वे, अपनी देखो एब्सोल्युटली वैल्यू इनकी एकदम खास वैल्यू है, आवन पेकुलियर वे अपनी रास्ता पर, खास रास्ता पर इनकी एकदम अपनी क्या है पेकुलियर वैल्यू है, इसको भी अंडरलाइन कर देना। उसके बाद देखो ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बोल रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने आप से टू द सर्व ऑफ दोज वैल्यू, माने जितनी वैल्यू है ना उन सब वैल्यूओं को मैं क्या करूँगा सर्व करूँगा, मतलब सेवा करूँगा बाबू, ठीक है ना, क्या करूँगा सेवा करूँगा। फॉर उसके बाद से लिखा है फॉर दो सम कंक्रीट रिलीजेशन ऑफ वैल्यू माई बिकम, ठीक है ना। उसके बाद से कुछ उसके लिए देखो यहाँ पर लिखा है फॉर दो सम कंक्रीट रिलाइजेशन, और यहाँ पर जो रिलीजाइशन का मतलब जो छोड़ा हुआ कंक्रीट एक सीमेंट आती है, ठीक है ना, तो कंक्रीट का मतलब हुआ चुनिंदा से बना हुआ पदार्थ के तरह मैं इसको क्या करूँगा, इस वैल्यू को रिलीज करूँगा, इस कीमती चीज़ को दिखाऊँगा, और मैं बिकम, और हो सकता है इनहेडिएट विथ द चेंज ऑफ द सर्कोस्टेंस, शायद इस हालात को बदल दूं, सर्कोस्टेंस मतलब होता है हालात, शायद इस मैंने इस कंक्रीट वाले सीमेंट के तरह इसको जब अच्छा लगाऊंगा तो इस हालात को क्या कर दूंगा चेंज कर दूंगा। देखो इसका हिंदी क्या होता है चेंज ऑफ सर्कुमेस्टेंस का मतलब क्या होता है हालात को बदल दूं, कौन चीज़ से बदल दूंगा, हालात कौन चीज़ से बदलेगा तो कंक्रीट रिलीजिनेशन से बदलेगा, मतलब बुनियादी योगदान और छोड़ो चीज़ से बदलेगा। फिर भी लाइन समझो, द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड, और इसका जो वैल्यू होगा ना रिमेन्स रह जाएगा इंटरनल वैलिड, हमेशा के लिए वैलिड, इनवैलिड नहीं, वैलिड रह जाएगा, मतलब अवैध नहीं रह जाएगा, वैध रह जाएगा, क्या रह जाएगा एंड प्रेजेंट और सॉरी एंड प्रेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर, और इस पर एक दबाव रहेगा, क्या रहेगा ये दबाव रहेगा कि न्यूअर इसको नया किया जाए, एंड फ्रेशर इसको ताज़ा किया जाए, एंड रिलीजेशन तब इसको छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तब इसको इस पर एक दबाव तो रहेगा। द पास्ट इज नॉट दैट, यहाँ पर लाइन कर दो, पास्ट इज नॉट दैट से लेकर डायनेमिक तक कर देना। द पास्ट इज नॉट दैट बोला कि हम लोग का जो पास्ट कल्चरल है ना मृत्यु नहीं हुआ है, इसका मरा नहीं है, मतलब पास्ट मतलब क्या हुआ, पास्ट क्या है हमारा कल्चरल है, ये मरा हुआ नहीं है, ये मरा हुआ नहीं है, एंड स्टिक्स अभी ये स्थिर है, क्या है स्थिर है, और इट इज एलिव ये भी तो भी जीवित है, एंड डायनेमिक ये तो गतिशील है। हमारा पास्ट कल्चरल मरा हुआ नहीं है, हमारा पास्ट कल्चरल क्या है ये लिव है, जीवित है, और जीवित तो जीवित इसके साथ डायनेमिक भी है, गतिशील भी है, ये पूछेगा लाइन, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमिनिंग ऑफ क्वालिटी, और इसमें इन्वॉल्व है लुप्त है क्या इन डिटरमिनिंग निर्धारित द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, वर्तमान समय की गुण इसमें निर्धारित है, डिटरमिनार है, डिटरमिनिंग है, समझ में आ रहा है ना, किसमें डिटरमिनिंग है, तो बोलो क्या इसमें डिटरमिनिंग है बाबू, तो पूछोगे कि फिर भी किसमें है, तो देखो इन्वॉल्व मतलब लुप्त है, डिटरमिनिंग माने निर्धारित है, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट हमारी वर्तमान की गुणों में निर्धारित क्या है, क्या निर्धारित है, तो कहोगे कि डायनेमिक गतिशीलता निर्धारित है, इन्वॉल्व है, और क्या निर्धारित है तो हमारा कैरेक्टर नहीं, हमारा चाल चलन नहीं, हमारा कल्चरल निर्धारित है, बस यही बात कर रहे हैं। क्या सब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछता है क्या निर्धारित है तो कल्चरल, समझ में आ रहा है ना, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। फिर भी इस लाइन को समझो, एंड इन द इन्वॉल्व इन डिटरमिनाइंग, इन्वॉल्व मतलब शामिल है, इन डिटरमिनिंग मतलब निर्धारित रूप से, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट वर्तमान समय हमारी वर्तमान समय की गुण निर्धारित है, और इन्वॉल्व है मतलब उसमें लुप्त है, वर्तमान समय के जितना हमारे गुण बनू निर्धारित रूप से में लुप्त बा, कौची में तो हमने के पास्ट कल्चरल में मरल नहीं थे, अभी वो मारा नहीं है, अभी एलिव है, और एलिव से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डायनेमिक अभी गतिशील है, ठीक है ना। एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और इसी पर हमारे भविष्य भी फ्यूचर भी प्रोस्पेक्ट है, निर्धारित है, इसी आज का क्वालिटी पर,
आज का मेहनत पर ही भविष्य का निर्माण होता है, ये तो सभी जानता है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, ये भारत इज माई होम है आपका चैप्टर, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ो इसको अच्छा से, पढ़ा दे रहे हैं आज, गर्दा हो पूरा 1 वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए आराम से, ठीक है ना। देखिए इसके बाद से 4 नंबर देखिए पैराग्राफ, द प्रोसेस ऑफ इट्स कंटेंट रिन्यूअल, ये जो प्रोसेस है मतलब ये प्रकृति जो है, इट्स कंटेंट रिन्यूअल, लगातार, कंटेंट मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब होता है लगातार, रिन्यूअल नया करने की खोज में है, ये लगातार नया करने की खोज में है। इन नीड जिसकी जरूरत है, ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया के लिए, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, राष्ट्र की, ग्रोथ मतलब विकास बढ़ना, और नेशनल मतलब राष्ट्र की प्रक्रिया की, है ना, विकास के लिए जरूरी है, कल्चरल के लिए, संस्कृति के लिए, एंड नेशनल, बोलो हाँ डेवलपमेंट बोलो, एलिवेट होता है इसका प्रवासी शब्द। देखो फिर भी देखो, ग्रोथ ऑफ नेशनल, राष्ट्र के विकास की प्रोसेस मतलब प्रक्रिया के लिए क्या है भैया, तो जरूरी है, कल्चर में संस्कृति के लिए जरूरी है, एंड नेशनल राष्ट्रीय के लिए जरूरी है, कैरेक्टर चाल चलन के लिए भी जरूरी है, क्या चीज, तो नवीकरण, विकास, निर्माण। हाँ, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, अब यहाँ पर अंडरलाइन कर, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, लेकिन यहाँ पर एक काम बोलिएगा, क्या बोलिएगा, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह एजुकेशन का, ये शिक्षा का एक व्यापार है, यानी एक काम है, इस शिक्षा से सब कुछ नया होगा, विदाउट एजुकेशन को होने वाला नहीं है। देखो एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, जैसा कि जाकिर हुसैन देखते हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ मैंने जाकिर हुसैन देखते हैं, टू द मिनिस्टर दिस, मिनिस्टर का मतलब हुआ देखभाल करने वाले, मिनिस्टर का मतलब तो मंत्री होता है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर का मतलब हुआ क्या, देखभाल करने वाले, बहुत अच्छा, देखभाल करने वाले, दिस कंटेंट रिन्यूअल, लगातार इसको बढ़ोतरी करें, एंड आई मे बी फॉरगिवन ऑफ द प्रेसुपेशन, मतलब इस धारणा को भी हो सकता है फॉरगिव कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। देखो प्रेसुपेशन मतलब होता है धारणा, क्या होता है, जो ब्लैक पेन में दिया है ना, उसका धारणा मतलब होता है, तो इसकी धारणा को हो सकता है फॉरगिवन कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो डैट माई चॉइस टू हाई ऑफिस हैज मेंटेन, और मेरा चॉइस जो है ना, चॉइस समझता है ना, चॉइस का मतलब हुआ मेरा पसंदीदा, तो वह ना दिस हाई ऑफिस हैज मैनली, हाई ऑफिस जो है ना, मैनली खासकर मुख्य रूप से मेरा जो चॉइस है, माने हाई ऑफिस हो मैनली, मुख्य रूप से मेरा चॉइस हाई ऑफिस हो, सबसे ऊंचा पद हो, यही मेरा चॉइस है, किसका, डॉक्टर आते, तो भारत सबसे हाई पद पर हो। उसके बाद इफ नॉट इंटायरली इसमें ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बीन मैड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएट, और ये बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ऐसा के आधार पर इसको बनाया गया है, बीन मैड बनाया गया है, बीन मैड मतलब हाँ, लॉन्ग मतलब लंबी, एसोसिएशन मतलब लंबी संस्था के बाद, मतलब लंबी धारणा के बाद इसको क्या किया गया है, बनाया गया है, विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल, और मेरे शिक्षा के साथ मेरे लोग, मेरे शिक्षा के साथ मेरे लोग, आई मेंटेन, मैंने इसका प्रबंध किया, डेट एजुकेशन इज प्राइम, देखो यहाँ पर जो पूछेगा ना, इसको प्राइम लिखा है ना, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक मार दो तुम लोग, प्राइम से इंस्ट्रूमेंट तक, आई मेंटेन से, ठीक है ना। देखो इसका लाइन बता रहा हूँ, आई मेंटेन, मैंने क्या किया, इसका मेंटेन का मतलब हुआ प्रबंध करना, मेंटेन मतलब व्यवस्था करना। देखो आई मेंटेन दैट, मैंने प्रबंध किया कि एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र का ना सबसे प्राथमिक, प्राइम मतलब प्राथमिक औजार क्या है, शिक्षा है, ना बोला शिक्षा ही रहेगा तो सब कुछ आएगा, तो पूछेगा कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है बाबू, तो एजुकेशन मानना, और एजुकेशन इज तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट मानना, सिंपल सी बात, इसको भी अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना। तो हाँ, आप देखो वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र के लिए क्या है, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है माने प्राथमिक औजार है, नेशनल मतलब राष्ट्र के लिए,
प्रोपोज प्रस्ताव के लिए, एंड डैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और डैट मतलब होता है कि, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन की गुण है जहाँ तक, इज इनसेकेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ आवर नेशन, जो हमारी निष्ठा के साथ वो हमारी क्या लिखा, इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ आवर नेशन, हमारी राष्ट्र की गुण के आधार पर ये हमारा निर्माण करता है, मतलब इंस्पेक्ट करता है। समझ में आ रहा है बात? फिर भी एक लाइन को बोल दूं, देखिए इसको समझिए। प्रपोज मतलब प्रस्ताव, क्या होता है? प्रस्ताव। हाँ। एंड मतलब और, डेट क्वालिटी मतलब उस जो की गुण जो है ना, यहाँ पर डेट का मतलब होगा जो कि गुण है, ऑफ एजुकेशन की जो शिक्षा की जो गुण है, इनसेकेपेबली इन्वॉल्व ऑफ क्वालिटी ऑफ द नेशन, जो कि राष्ट्र की गुण के इंस्केपेबल है, उस पर आधारित है, उस पर विनम्र है, उस पर टिकी हुई है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? फिर भी उस पर टिकी हुई है। कौन सी टिकी हुई है? तो तुम्हारी गुण क्वालिटी, शिक्षा के गुण या क्वालिटी पर, हाँ, पर टिकी हुई है ये सभी चीज। देखो इसके बाद 5 नंबर पैराग्राफ में का पूरा है। आई मतलब मैं, देयरफॉर मतलब इसलिए, प्लेज माई सेल्फ मैं अपने आप से क्या करता हूँ? प्रतिज्ञा खाता हूँ, मैं अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चरल, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चरल, मैं अपने लॉयल्टी मैंने निष्ठा के साथ, ऑफ आवर पास्ट कल्चरल अपने पुरानी संस्कृति को निष्ठा के साथ क्या करूँगा? सेवा करूँगा, प्लेज करता हूँ अपने आप को, मैंने क्या करते हैं? प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं, निष्ठा के साथ क्या करूँगा? इसको सेवा करूँगा, तो करूँगा पास्ट कल्चरल को, पास्ट पुरानी संस्कृति को। लॉयल्टी मतलब निष्ठा के साथ, माने ईमानदारी के साथ। हुएर लिखा है कि फ्रॉम हुएर सोइवर, जहाँ कहीं से भी, इट्स मे हैव कम, जहाँ कहीं से भी सभ्यता आई हो, मतलब जहाँ कहीं से भी ये सभ्यता आई है, एंड बाई हुम सोइवर, और जो इसे लाया भी हो, बाई हुम सोइवर मतलब जो इसे लाया भी हो, वेयर सोइवर मतलब जहाँ कहीं से आई भी हो, लिखा है ना हैव कम, जहाँ कहीं से भी आई भी हो और जो इसे लाया भी है, तो इट में हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, जो इसको योगदान दिया है, जो चाहे योगदान दिया है, तो उसका आई प्लेज माई सेल्फ मैं अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ कि टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ माई कंट्री कल्चरल, मैं अपने देश की संस्कृति का पूरा सर्विस करूँगा, सेवा करूँगा। दिखाई दे रहा है ना? आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने आप से प्रतिज्ञा खाता हूँ लॉयल्टी और टू माई कंट्री, कि अपने देश को क्या करूँगा? लॉयल्टी निष्ठा से प्रतिज्ञा खाता हूँ कि सेवा करूँगा। ठीक है ना? इररेस्पेक्टेड ऑफ द रिलीजन ऑफ लैंग्वेज, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं। हाँ। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क, मैं काम से प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं अपने आप के काम से क्या करता हूँ? प्रतिज्ञा लेता हूँ। ऑफ फॉर इट स्ट्रेंथ, इसे मजबूत करने के लिए प्रतिज्ञा लेता हूँ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। एंड प्रोग्रेस, इसकी उन्नति के लिए प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। प्रोग्रेस मतलब उन्नति। हाँ। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, और लोगों की भलाई के लिए प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों की भलाई के लिए प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। विदाउट डिस्टिकेशन, बिना भेदभाव के, ऑफ कास्ट बिना जातीय भेदभाव के, कलर बिना रंग के भेदभाव के, क्रीड बिना नस्ल के भेदभाव के, इस सब में भेदभाव कुछ नहीं रहेगा। मैं जो सेवा करूंगा ना, वर्क करूंगा ना, स्ट्रेंथ के लिए करूंगा, ताकत के लिए करूंगा, वेलफेयर पीपुल को, लोग की भलाई के लिए करूंगा। ठीक है ना? इसी तरह प्रोग्रेस उन्नति के लिए करूंगा। ये सभी बातें गांधी जी जाकिर हुसैन बताते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण का संपूर्ण भारत मेरा घर है। देखो लाइन लिखा है, हाँ, होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण का संपूर्ण भारत मेरा क्या है? घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, मतलब जितने भी आबादी है सबको अपना परिवार मानते हैं। ठीक है ना? द पीपुल हैव चूजन मेक मी हेड ऑफ दिस फैमिली, और लोगों ने मुझे चुनकर घर का मुखिया बनाया है। हेडमैन माने राष्ट्रपति को जो बहुत है लड़का राष्ट्रपति होता है ना, वो हेडमैन होता है। तो ये बताए कि मैं अपने परिवार मुखिया, ये गांव देखिए हेडमैन हूँ अपने में परिवार को, मतलब मुखिया हूँ। मतलब मुखिया इसलिए बताने कि जब राष्ट्र है तो मैं अपने परिवार बनाऊँ तो मुखिया ना हुआ, तो मैं अपने घर के क्या हूँ? हेडमैन हूँ, मुखिया हूँ। क्या हूँ?
मैंने राष्ट्रपति हूँ तो क्या हूँ, अपने घर मैंने घर का मालिक मैं ही हूँ, मैंने सबसे बड़ा उछली जिम्मेदार वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। उसके बाद से देखो, हाँ, हेड ऑफ दिस फैमिली, इसमें इस परिवार का मुख्य आदमी मैं ही हूँ, ठीक है ना। देखो उसके फॉर द सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए, इसलिए निश्चित समय के लिए बोले गए हैं कि राष्ट्रपति का टाइम अवधि 5 साल का होता है, और सर्टेन मतलब होता है निश्चित। निश्चित समय के लिए इस परिवार का मैं क्या हूँ, फैमिली का, जिस फैमिली का हेड हूँ, मैंने मुख्य हूँ, निश्चित समय के लिए, आजीवन नहीं हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रक्रिया 5 साल के बाद बदल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से देखो, इट शैल बी, देखो इट शैल बी माई ऑर्नेस्ट, इसलिए मैं कमा सकता हूँ गंभीर इंडेवेवर, प्रयास से, टू सीक द मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, इसकी खोज में कि घर को मैं मजबूत करूँ, एंड ब्यूटीफुल, सुंदर करूँ, वर्दी होम, लायक घर बनाऊँ, फॉर ए ग्रेट पीपुल इंजेड, जहाँ पर सुखमय जीवन के लोग इंजेड हो को मतलब उसमें शामिल हो। समझ में आ रही है बात? फिर भी इस लाइन को एक बार फिर भी समझा दे रहा हूँ। इट शैल मे बी ऑर्नेस्ट, ताकि मैं गंभीर हो जाऊं, मैं, हाँ, एंड इंड इवॉर, प्रयास करूं, टू द सीक, किसकी खोज में, मैक दिस होम, इस घर की बनाने के खोज में, क्या घर बनाए, स्ट्रांग बनाऊं, एंड ब्यूटीफुल, सुंदर बनाऊं, एंड वर्दी होम, लायक घर बनाऊं एक, फॉर ए ग्रेट पीपुल, महान लोगों के लिए, इंजेड इन दिस द फैसिस्टिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ, और इसमें महान लोग ना इंजेड होके ना तो एगो फैसिस्टिंग टास्क, उसके रूप में एगो टास्क में मिल जाए, काम भी मिल जाए, होमवर्क भी मिल जाए, सामना करने के लिए क्या मिल जाए, काम, बिल्डिंग ऑफ जस्ट ए प्रोस्पेरोस एंड ग्रेसफुल लाइफ, ताकि उनका जीवन ग्रेसफुल लाइफ हो, सुखमय जीवन हो। कैसा जीवन हो, सुखमय जीवन हो। अब देखिए 6ठा नंबर, द फैमिली इज बिग, परिवार हमारा बड़ा है बाबू, चाइना के बाद हमारा ही नाम है तो फिर परिवार हमारा बड़ा है। द फैमिली इज बिग, परिवार क्या है, बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इन कन्वीनियंटली फास्ट रेस, और तेजी रफ्तार से और बढ़ रहा है। फास्ट रेस मतलब हुआ है, फास्ट समझ रहा है ना, अब पेस मतलब हुआ रफ्तार, पेस मतलब रफ्तार, पेस सर नहीं होता है, फास्ट पेस मतलब कॉन्स्टेंटली में लगातार, क्या होता है, हाँ, इसी तरह पूछो, हाँ, जनसंख्या यही ना बोल रहा है कि फैमिली इज बिग, हमारा परिवार बड़ा है। अभी कहाँ तक तुम्हारा सेंस जा रहा है, परिवार बड़ा है मतलब क्या, जनसंख्या बड़ा है, क्षेत्रफल थोड़ी बड़ा है। हाँ, तो इनमें तक अच्छाई में नहीं तो बुराई में कौन हरा सकता है, अच्छाई में नहीं तो बुराई में कौन हरा सकता है, ठीक है ना, ये बात होता है। देखो द फैमिली इज बिग, परिवार क्या है, बड़ा है, एंड इज द कॉन्स्टेंटली बताए थे रिन्यू, लगातार नया कर रहा है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, लगातार बढ़ रहा है, ग्रोइंग मतलब एट द रेदर इन कॉन्वेनिएंटली फास्ट पेस, लगातार तेजी रफ्तार से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भारत की जनसंख्या। वी शैल ईच वन ऑफ अस, जिनमें से हम सभी लोग हैं, जिनमें से सभी लोग हम लोग होंगे, ये नहीं खाली सबका नहीं, सभी लोग होंगे इसी में से। हैव ए पार्टिकुलर अनस्पेरेटिंग ऑफ द बिल्डिंग इन न्यू लाइफ, और इसको नया अगर बिल्डिंग बनाना है ना तो सभी लोग को ना क्या करना है, अनस्पेरेटिंगली मतलब असुविधाजनक, असुविधाजनक सब लोग को मेहनत करेगा पड़ेगा तब ये बनेगा। ईच इन द हिज आवन अवे, यही अपनी एक रास्ता है भैया, यही अपनी एक क्या है, अवे है, अवे मतलब रास्ता है। फॉर सीज साइज टू टास्क अहेड ऑस, और ये हम पर ना, ये ऑस मतलब हम लोगों पर एगो हेड पर एगो टास्क मिल गया है, एगो जिम्मेदारी मिल गई है। क्या मिल गई है, खास तौर पर पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना। अच्छा, हैव टू पार्टिसिपेट ऑन स्पिरिटिंग ऑफ द बिल्डिंग इट न्यू लाइफ है, नया घर बनाने के लिए हम सब लोग को पार्टिसिपेट होना चाहिए, मतलब इसमें हिस्सा लेना चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। मतलब खाली वो राष्ट्रपति के कहने से नहीं हो जाएगा, हर आदमी योगदान देगा तबे पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हिस्सा लेगा तो बन पाएगा। अनस्पैरिंग का मतलब होता है, थोड़ा सा देख लो, अनस्पैरिंग का मतलब क्या लिखा है बाबू, क्या लिखा अनस्पैरिंग मतलब हो रहा है,
निर्दयी रूप से, माने इसको हिस्सा लेना पड़ेगा। निर्दयी रूप से हमको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। निर्दयी रूप से सब रहना, जो करना है उसको करना है। लड़का देखिए, फिर भी टाइम देखे कितना हुआ, 35 मिनट हुआ। 1 घंटा के अंदर हमको वीडियो बना देना है पूरा। देखिए इसके बाद से सेल ईच वन ऑफ अस, उनमें से हम सभी लोग होंगे, फिर भी देखो हैव टू पार्टिसिपेट, हम लोगों को हिस्सा लेना पड़ेगा। कौची के लिए? इंस्पायरिंगली इन द बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, नए जीवन के लिए, घर बनाने के लिए निर्दयी रूप से हमको क्या लेना पड़ेगा? इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। ईच इन हिज आवन वे, यही हमारी अपनी रास्ता है, यही एक रास्ता बचल बा। ये रास्ता अगर नहीं अपनाओगे तो और देश का दुर्दशा हो जाएगा। फॉर सीयर साइज ऑफ टास्क हेड ऑफ अस, और ये सीजर साइज को तुमको हेड पर देखो, हेड मतलब सिर पर एगो टास्क मिल गया है, तुमको एगो जिम्मेदारी मिल गई है। आर सो डिमांडिंग, और ये तुमसे डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, जो तुम पर एगो जिम्मेदारी मिला है तुमसे डिमांड कर रहा है। कैसा है तो तुमको डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है? पढ़ाई की, तुम ज़्यादा पढ़ो, लगातार पढ़ो, किसी तरह पढ़ कर जॉब ले लो। इसी तरह काम भी ये पाठ आपसे डिमांड कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कि क्या करिए? डिमांड में देखिए कार्य डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, ठीक है ना? कोई से पीछा जाने का प्रयास मत करना, एफर्ट मत करना। पहले का काम यह डिमांड कर रहा है कि जब इसमें पैर रख दिए हो बाबू तो पीछा पैर नहीं खींचा जाता है, कायरता की पहचान होती है, ठीक है ना? अब वीरता होता है ना, आगा बढ़ गया तो पीछा नहीं रखता है, ठीक है ना? एंड जस्ट वॉच, और देखो, और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक्स इन आवर कंट्री, और ये फ्रस्ट्रेशन बिकम, और हमारे देश में ना, आवर कंट्री, हमारे देश में फ्रस्ट्रेशन हो गया, उदासपन आ गया है, निराशपन आ गया है। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, और आज की जो स्थिति है ना, ये भी डिमांड कर रही है लड़का। आज की स्थिति जो है वो क्या कर रही है? डिमांड कर रही है, डिमांड ऑस वर्क, काम का डिमांड कर रही है। कौची काम लड़का, कौची का डिमांड कर रही है? वर्क का। लाइन पर है, लाइन पर आप सभी बच्चे कलम रखिए, ठीक है ना? वर्क एंड मोर वर्क, काम से अधिक काम चाहिए, काम से अधिक चाहिए। एंड साइलेंस वर्क, शांत और चुपचाप काम चाहिए, शांत और चुपचाप काम चाहिए। सोलिड माने सोलिड निष्ठा वाला काम चाहिए। स्टडी लगातार। रिकॉन्ट्रैक्शन ऑफ द होल मटेरियल, और पूरा का पूरा जितना होल मटेरियल हो ना, पूरा का संपूर्ण वस्तुवाद चीज़ है ना, उसका चाहिए। उसके बाद से एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, और ये कल्चरल ऑफ लाइफ है जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है, वो हमारे लोग हैं। ऑफ आवर पीपुल मतलब किसके लोग हैं? हमारे लोग हैं। अब देखिए 7 नंबर पैराग्राफ, दिस वर्क एज आई सीट, यह काम जैसा कि मैं देखता हूँ, यह काम जैसा कि मैं देखता हूँ। हैज 2 एस्पेक्ट्स, इनके 2 पहलू हैं। काम के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। सुनो, वर्क ऑन वन सेल्फ, एक काम स्वयं से किया जाता है, एंड वर्क फॉर सोसाइटी, और दूसरा काम जो समाज के माध्यम से किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हाँ, एगो अपना खातिर कल जला, एगो समाज खातिर काम कल जला। अराउंड, जो कि हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है, चाहे है। दे आर नेचुरली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, दोनों काम अपने जगह पर फलदायक है, फ्रूटफुलनेस है, दोनों फल देने योग्य है। एंड अंडर सेल्फ इम्पोजेंट डिसिप्लिन, और इन सब के अंदर में ना इम्पोजेंट डिसिप्लिन, तुमको अनुशासन थोप दिया जाता है। अगर ये काम करोगे बाबू तो तुम पर इम्पोज्ड डिसिप्लिन, तुम पर अपने आप में अनुशासन भी आ जाएगा। ये कहाँ छोड़, अरे यार कहाँ छोड़ दिए, सब तो पढ़ा दिए, तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा छोड़ दिए हैं का? अराउंड बोले नहीं, दे आर मैच्योरी फ्रूटफुलनेस। अरे यार सब बोल दिए यार, तू कहाँ अभी चला गया? अच्छा वहाँ पर छोड़ दिए हैं। अच्छा फिर भी देख लो, छोड़ दिए तो देख लो। 7 नंबर पैराग्राफ, एक लाइन में देखो, दिस वर्क, यह काम एज आई सीट, जैसा कि मैं देखता हूँ, हैज 2 एस्पेक्ट, काम के 2 पहलू है, काम के 2 पहलू है। वर्क्स वन सेल्फ, एक काम है जो खुद को किया जाता है, एंड वर्क्स फॉर सोसाइटी, और एक दूसरा काम है जो सोसाइटी के लिए किया जाता है, यानी समाज के लिए किया जाता है। अराउंड, जो कि चारों तरफ आप देख सकते हो, समाज के चारों तरफ किया जाता है। उसके बाद से दे आर
मैच्युअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, दोनों काम फलदायक है, अपने अपने जगह पर दोनों काम फलदायक है। द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज, हाँ अच्छा ये छोड़ दिए थे, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फ्लो द ऑर्ग टूवर्ड मोरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, यही ना बात बोल रहे हो। यह काम जो स्वयं से किया जाता है, जो स्वयं से किया जाता है वो फ्लो करता है ऑर्ग टूवर्ड मोरल डेवलपमेंट, नैतिक की विकास के लिए खुद ये काम तुमको तर्क देता है, अर्ग करता है, क्या करता है, देता है, जब अकेले काम होता है। एज फ्री पर्सन, और तुमको स्वतंत्र व्यक्ति बनाता है, अकेले वाला काम क्या बनाता है, स्वतंत्र व्यक्ति बनाता है। अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और तुम्हारे अंदर ना डिसिप्लिन भी यही इम्पोज कर देता है, थोप देता है, अनुशासन यही ला देता है अकेले जो काम करोगे, ठीक है ना। जैसे अकेले काम करना है, तुमको 10 घंटा पढ़ना है तो डिसिप्लिन भी बना लेना पड़ेगा कि 5 घंटा उठकर हमको पढ़ना है सुबह में और 5 घंटा शाम को पढ़ना है। Which alone can रेंडर, देखो सिर्फ अकेले ये रेंडर मतलब रेंडर देन डेवलपमेंट पॉसिबल, ठीक है ना, अकेले इसके अंदर विकसित करना पॉसिबल है, संभव है। इट एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, और अगर मोरल पर्सनालिटी की बात हो, नैतिक के विकास की बात हो, अपनी पर्सनालिटी की बात हो, तो अकेले काम में तुम स्वतंत्र हो सकते हो, कौन हो सकते हो, स्वतंत्र हो सकते हो। यू कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, जब लेकिन तुम पेरिल में हो, जब तुम जोखिम में हो, तो इस काम को हम लोग इस काम को निगलेक्ट कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। द एंड प्रोडक्ट, अंत की जो तुलना होती है, कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग ऑफ द एक्सरसाइज इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द एप्रोक्सीमेशन, शांति कटन के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों की खोज करते हैं। देखो अब इसके बाद से पैराग्राफ अभी हुए नहीं पढ़ना है। सोसाइटी, समाज को, विच इज द प्रिविलेज ऑफ द सर्व टू बेटर, ताकि हमको बेटर अच्छी से सेवा कर पाएँ, अच्छी से। जब हम जोखिम में होते तो हम क्या करें, समाज की हमको जरूरत पड़ती है, कौन सी की जरूरत पड़ती है, समाज। कभी समाज यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन तुमको आगे मिलेगा, ठीक है ना। जस्टर, जैसे कि ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जीवन की न सुखमय जीवन की जो सुखमय तरीका होता है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, जो व्यक्तिगत काम होता है ना अकेले नहीं बढ़ सकता है, अकेले सामाजिक काम में, व्यक्तिगत काम अकेले ना काम करी, उनमें समाज के लोग चाहिए, समझ में आ रहा है ना। जो सामाजिक काम है ना उसमें समाज का लोग चाहिए, इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत काम नहीं हो सकता है, उसमें समाज तुमको चाहिए ही चाहिए, वही लिखा है। विदाउट ए कोरेस्पोंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्शन सोशल एक्सटेंस, और यहाँ पर लगातार कलेक्ट नहीं करोगे, लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे तो तुमको एडवांस नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। सोसाइटी काम में क्या होगा, एडवांस लोगों की कलेक्शन चाहिए। मान लो कि वो कहीं पुल टूट गया सपोज डेट, तो वहाँ पे अकेले व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, वहाँ पर पूरा सोसाइटी का क्या चाहिए, वर्क चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तब तुमको एडवांस मिलेगा, लाभ मिलेगा, कलेक्ट मिलेगा, कलेक्शन बना है, ठीक है ना, कलेक्टिव, हाँ, सोशल एक्सटेंस। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंजेट इन दिज वर्क एस्पेक्ट ऑफ वर्क, चलो इन दोनों काम को रिसॉल्व जो किया गया है, ये दोनों काम अपने दिल से इंजेट कीजिए, लगाइए, और दिज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, दोनों काम अपने अपने जगह पर एस्पेक्ट्स है, लाभदायक है, अपने अपने जगह दो पहलू है काम का, दोनों क्या है, लाभदायक है। देखो पहला क्या है, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत काम और सामाजिक काम। काम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, किसके अनुसार, दिस लिखा है, दिस डॉल इफेक्ट, ये डॉल इफेक्ट है बाबू। डॉल का मतलब क्या होता है, डॉल से क्या बना है, डबल, ये डॉल इफेक्ट है, दोहरी प्रयास है, एफर्ट मतलब प्रयास। विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर, ये हमारे जीवन के ना, ये हमारे जीवन में ना, एक हमारे राज्य में, एक देश में ये क्या देता है, स्पेशल फ्लेवर देता है, एक खास ना फ्लेवर देता है, स्वाद देता है। फ्लेवर मतलब एक स्वाद होता है, फ्लेवर मतलब समझो ना कि इसका फ्लेवर कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। तो फिर भी इस लाइन को समझो, दिस डॉल इफेक्ट, ये दोनों प्रयास जो है ना
विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट, हमारे जीवन के, हमारे राज्य के जीवन में एक ना स्पेशल फ्लेवर, ये दोनों काम हमको ना गजब का स्वाद देता है। कौन कौन काम? सोशल वर्क और इंडिविजुअल वर्क, व्यक्तिगत काम और सामाजिक काम। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, और देश का निर्माण ना बाबू कौची से होता है? नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, सिर्फ शक्ति से नहीं इसका संस्था चलता है, संस्थि से नहीं चलता है, ठीक है ना, बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन, मोरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ना नैतिकता, ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रबंध से चलता है, नैतिकता प्रबंध से देश चलता है, ठीक है ना। इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल, ये भी पार्ट जो है ना हमारे राष्ट्र का है, ये भी भाग हमारा राष्ट्र का है। इसके बाद से देखो, हाँ क्या लिखा है उसके बाद से जी? टेम्परमेंट, टी है कि क्या है? टी है ना, टी है ना कि एम है? बोलो खाली टी है। अच्छा, टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन ऑफ मूवमेंट है। इस काम के ना महान नेता जो होते हैं ना, लिबरेशन मतलब जो महान नेता होते हैं, इसके बारे में बताए हैं। वो नेता कौन है? महात्मा गांधी। कौन बताए हैं? महात्मा गांधी। डेट पावर शुड बी यूज्ड ओनली मोरल पर्पज, इसको अंडरलाइन कर लो। माने शक्ति का प्रयोग जानते हो काय खातिर किया जाता है? मोरल पर्पज खातिर, नैतिक प्रस्ताव खातिर किया जाता है। शक्ति का ये प्रयोग नहीं कि शक्ति हो गया तो, हाँ, नैतिक प्रस्ताव खातिर, मोरल मतलब नैतिक, प्रोपोजल मतलब प्रस्ताव, मतलब नैतिक प्रस्ताव के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। अब शक्ति का मतलब ये नहीं हो कि तुम गरीब पर दिखाओ, अपने से कमजोर पर उस पर ताकत दिखाओ, ये बात नहीं है। मोरल पर्पज का मतलब गांधी जी के ये स्टेटमेंट है, ये बता रहे हैं जाकिर हुसैन अपने स्पीच में। मोरल पर्पज, द पेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बता रहे ना, द पीस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग। देखो ना, शांति में ही मजबूती है, शांति में स्ट्रॉन्ग है। इज डेट, इज मतलब है व्हाट, जो, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, जो डेडिकेट करता है, तुमको दर्शाता है काम करने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए। सख्त कौची में? पेस में। पेस मतलब, पीस मतलब शांति में ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। शांति में ही क्या है? शक्ति है। नहीं बोला है कि शांति में ही खुशी है, कोई कोई नहीं बोलता है, तो खुशी में, शांति में ही शक्ति है, शक्ति में ही तुमको खुशी है। उसके बाद देखो, आई ए फुल फैथफुल इन माई पीपुल, मुझे आई ए फुल फैथफुल इन माई पीपुल, मैं पूरा का पूरा अपने लोगों पर क्या कर रहा हूँ? फैथ किया हूँ, विश्वास किया हूँ। क्या किया हूँ बाबू? विश्वास किया हूँ। क्या किया हूँ? अपने पूरा का पूरा क्या किया हूँ? विश्वास किया हूँ, ठीक है। डेट की दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्वेस्टेड, ये लोग फिर से ऊर्जा लाएंगे। एनर्जी मतलब फिर से वो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? देखो यहाँ पर होता ना, ब्रिंग फोर्थ मतलब उत्पन्न करना या लाना, ऊर्जा को क्या करेंगे? एनर्जी को लाएंगे। रिक्वेस्टिंग फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस डबल टास्क, और ये डबल टास्क के जो प्रदर्शन है इससे संतुष्ट भी होंगे। डबल टास्क समझ रहे हैं क्या क्या पता है? डबल टास्क एगो होता है इंडिविजुअल वर्क, एगो सोशल वर्क। काम दो तरह से होते हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ, जैसा कि जाकिर हुसैन देखते हैं। इस लेसन में बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, केयरफुली लाइन एंड वन लाइन इज इंपॉर्टेंट योर व्यू योर एग्जाम्स। हो गया ना? आई शैल बी माई प्रिविलेज, आई शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट, मैं अपने लोगों को क्या करता हूँ? विशेष अधिकार देता हूँ। कंट्रीब्यूट मतलब है विशेष अधिकार, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देता हूँ। माई शेयर इन चैटिंग ऑफ द इंटरप्राइज, एक क्रांति एम इंटरप्राइज इन मनमोहक कामों के लिए, ठीक है ना। इसी पर आपका चैप्टर समाप्त हुआ, और ये आपका था सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था भारत इज माई होम, जिसके डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको एक्सप्लेन किए थे अपने स्पीच के में। और ये एक्सप्लेन, और ये इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे क्लियर हो जाएंगे शायद, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।